हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना ही चैनल अंबेडकर क्लासेस में। तो आइए आज फिर हम क्लास 10 के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो बायोलॉजी से है, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ से होता है या तना से या पत्ता या फूल? तो एक का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या से होता है जी? सी, यानी कि पत्ता से होता है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर। आइए तो दूसरा दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। कि जो हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं, सॉरी, हमारे शरीर में रक्त में उपस्थित जो खून होता है, हमारे शरीर में खून में उपस्थित जो यूरिया होती है वो कितना मात्रा में होती है? तो दूसरा का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर कहें तो बॉल, यानी कि 20 mg। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? यानी जब हम सांस लेते हैं तो कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में बाहर निकल जाता है? तो तीसरा का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना? तो 20%। कितना दोस्तों? तो 20%। आइए हम लोग देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर का रहा है कि मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? जो मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र होता है वह भाग किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है या श्वसन से या उत्सर्जन से या परिवहन से? तो 4 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्सर्जन से। आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि पौधों के वाष्पीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। जो पौधों के वाष्पीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 5 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कहें तो डी फॉर डॉग, वाष्पोत्सर्जन। आइए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? यानी कि ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा क्रिया है, ऐसा कौन सा काम है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी कि महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा श्वसन और चौथा कह रहा है कि चलन। तो इसमें से यानी 7वां का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह कोई भी जीव हो इस धरती पे उसके लिए श्वसन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जो श्वसन नहीं है तो वह जीव नहीं है, वह निर्जीव हो जाएंगे। आइए 8 नंबर देख रहे हैं। कह रहा है कि 8 नंबर कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। 8 नंबर कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई साहब मैग्नीशियम? तो जल्दी से ना कमेंट करिए दोस्तों और बताइए कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण में या कर्णी लवण में या श्वेत रक्त कण में? तो 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोफिल में पाया जाता है क्या? मैग्नीशियम। तो अब पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। एग्जामिनर घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, तो आप लोग सतर्क रहिए। यानी कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम में। ठीक है। आइए सॉरी, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। आइए 9 नंबर कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। जो मनुष्य के हृदय होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? तो 9 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 बेस्म पाए जाते हैं हमारे शरीर में, सॉरी हमारे हृदय में 4 बेस्म पाए जाते हैं। 3 नहीं, ना 5 ना 2, कैगो? तो 4 गो। आइए 10 नंबर देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग 82 को क्वेश्चन कवर करेंगे। आइए 10 नंबर देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब हम प्रकाश संश्लेषण
के द्वारा किस चीज का प्राप्ति होता है जी? तो वसा का, प्रोटीन, क्लोरोफिल या प्रकाश। तो 10 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज का? ग्लूकोज। क्या चीज का जी? तो ग्लूकोज का। आइए 11 नंबर का रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो 11 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अर्ध परागग्रामी झिल्ली है। अर्ध परागग्रामी झिल्ली है। आगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखिएगा। आइए 12 नंबर का रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही को जमने के लिए इसमें से कौन सा क्रिया होती है जिसके कारण दही जम जाता है? पहला अपघटन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा किण्वन और चौथा उत्सर्जन। तो 12 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किण्वन के कारण, किण्वन प्रक्रिया के कारण दही क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। आइए 13 नंबर का रहा है कि जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यानी कि जीवन की उपापचय क्रियाओं के लिए संचालन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। यानी कि निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि या टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत, यानी कि तीनों चीज जो हैं ये सब महत्वपूर्ण है, यानी कि सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए 14 नंबर कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, कि मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ पे? नेफ्रॉन, न्यूरॉन या माइक्रोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे हो जाएंगे जी? तो नेफ्रॉन में हो जाएंगे। आइए 15 कह रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मछली का मुख्य श्वसन, यानी कि मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मैंने कहे कि मतलब है कि मछली किस भाग से सांस लेती है? कहाँ से? हम लोग कहाँ से लेते हैं जी? नाक से ना। हाँ जी। खाना कहाँ से खाते हैं? कहाँ से खाते हैं जी? नाक से कि मुंह से? मुंह से। आइए तो 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिल्स। कहाँ से जी? तो गिल्स। आइए चलिए 16 कह रहा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस भाग का उपयोग होता है? जो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस भाग का उपयोग होता है? हम लोग में जो गैस छोड़ते हैं वो कहाँ से निकलता है? नाक से ना। नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। आप लोग कुछ और ही सोच रहे हैं, वो भी सही है। वो भी सोचना है, लेकिन वो बार बार नहीं होता है। आइए तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस भाग का उपयोग होता है? तो 16 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसरण से। आइए 17 नंबर का रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी कि जो क्लोरोफिल वर्णक है उसका रंग कैसा होता है? हरा, लाल, नीला, सफेद। तो 17 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए, यानी कि कैसा होता है? तो हरा होता है, यानी ग्रीन होता है। चलिए 18 नंबर का रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी। कहें तो बी फॉर बाउल, मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। आइए 19 नंबर का रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में या क्रोटेक्स में या छाल में या पुराने जाइलम में? तो 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुराने जाइलम में उपस्थित रहते हैं, यानी संचित रहते हैं। 20 नंबर का रहा है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो हमारे शरीर में भोजन पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण पचता है? उपचयन, संचयन, विस्थापन या अपचयन? तो 20 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपचयन के कारण, उपचयन प्रक्रिया के कारण हमारे शरीर में भोजन
पक जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। आगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा वीडियो जरूर देखें। आइए 21 नंबर का है कि रक्त क्या है? जो खून है वो खून क्या है? कोशिका है, तो ऊतक है, पदार्थ है, या कोई नहीं? तो 21 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त क्या है? तो रक्त ऊतक है, ऊतक। आइए 22 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? यानी कि जो चार ऑप्शन में से कौन सा है जो उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं? तो 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। वृक्क कौन सी है? उत्सर्जी अंग है। 23 नंबर का रहा है, आइए 23 नंबर का रहा है कि रक्षित कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षित कोशिकाएं पाई जाती है वो कहाँ पे? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, या फलों में? तो 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? तो पत्तियों में पाई जाती है। आइए 24 नंबर का रहा है कि इथाइलम अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनाता है? जो इथाइलम एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आवासीय, सॉरी अवायवीय, आवासीय पढ़े दोस्तों, सॉरी क्या? तो अवायवीय। आइए 25 नंबर का रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वह कौन सा क्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं? तो 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आइए तो 24 का रहा है कि इथाइलम एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो 24 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कहें तो B4, अवायवीय। आइए 25 नंबर का रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 26 नंबर का रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए 27 का रहा है कि फादिये में जाइलम उत्तरदायु है, तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 27 का ए, यानी कि जल का वहन उत्तरदायु है। आइए 28 नंबर का रहा है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? जो कुटपाद है वह किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, या यूग्लिना में, या अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे? तो अमीबा में पाया जाता है। आइए 29 कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? जब प्राकृतिक में ऑक्सीजन है उसका संतुलन यानी कि बराबरी में संतुलन यानी एक समान कैसे बनता है? संयोजन क्रिया से, या प्रकाश संश्लेषण से, या अपघटन, या इनमें से कोई नहीं? तो 29 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के कारण। आइए 30 का रहा है कि अस्टोमाटा पौधों के किस भाग में पाया जाता है? तो अस्टोमाटा होता है पौधों के किस भाग में, किस भाग या किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, या जड़ में, या कोई में नहीं? अस्टोमाटा किस भाग में पाया जाता है पौधों के? तो 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पत्तियों में पाया जाता है क्या? अस्टोमाटा। आइए फिर कह रहा है 31 नंबर कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब है लगभग कितना? जो मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब है वह लगभग कितना है? तो 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 120 mmHg। आइए 32 का इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। पत्ती, अस्ट्रोमा, या ग्राना, या हरित लवक। तो 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पत्ती। 33 का रहा है
कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। 33 नंबर कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक। तो 33 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैसा है, तो भौतिक प्रक्रिया है। आइए 34 कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो 34 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आइए 35 नंबर कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो 35 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल या सूर्य का प्रकाश, यह जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों आवश्यक हैं किसके लिए, स्वपोषी पोषक के लिए। आइए 36 नंबर कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यानी कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किसमें होती है, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक में। तो 36 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आइए 37 नंबर कह रहा है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आँख में, अग्नाशय में या यकृत में या अमाशय में। तो 37 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे, अमाशय में पाई जाती है। आइए 38 का रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ये खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाई जाती है, तो 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच में पाए जाते हैं। 39 का है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। कि जो पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं, तो 39 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैटेक्स। आइए 40 यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। जो यूरिया होती है वह रक्त में कहाँ से यूरिया रक्त में कैसे चले जाते हैं। ये कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करते हैं, किस भाग से प्रवेश करते हैं, फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से। तो 40 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से, तो वृक्क से। 41 का है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है, रात में, दिन में, दिन रात, सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, दिन में कि रात में, जल्दी से कमेंट करिए बताइए। तो 41 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिन में। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, दिन में होता है। आइए 42 का है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। जो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसमें, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, फिर अमीनो अम्ल। तो 42 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन में। 43 का रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या ग्लूकोज से या डिक्टियोजम से। तो 43 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल से। आइए 44 का है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव में होते हैं, क्या होते हैं, प्लाज्मा, सीरम या लिम्फ या लसिका। तो 44 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, प्लाज्मा होता है। आइए 45 का है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है किसका, पत्ती का, हरित लवक या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो 45 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक। 46
सॉरी, एक ही है जी, एकदम सेम है। इसका भी वही 46। 46 कह रहा है कि ब्रिक के संचालक, सॉरी, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जो ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, या मूत्रवाहिनी कहते हैं, या फिर ग्लोमेरुल, या फिर बोमेन संपुट कहते हैं। तो 46 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन में। आइए 47 का रहा है 47 नंबर कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर, अग्नाशय, या अंडाशय, या एड्रिनल? तो 47 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीवर। आइए 48 का रहा है कि स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक नहीं होती है। हम लोग पीछे पढ़े थे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है, इसमें नहीं है। तो नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा 48 का? तो 48 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अगर कहा कि कौन आवश्यक है तो ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए 49 का रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुटपाद के द्वारा। 50 का रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 50 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आइए 51 नंबर का है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं कि रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा होता है? किसी कारण रक्त में थक्का बन जाता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, या रक्त विमाणु? इनमें से कोई नहीं। तो 51 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त विमाणु। आइए 52 नंबर का रहा है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। जो पाचन क्रिया है वो कहाँ पे पूर्ण हो जाती है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या ग्रास नली में? तो 52 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? तो छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। आइए 53 का रहा कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? कि छोटी आंत में दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो 53 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि आंतरस या सशक्त एंटीरिक्त। आइए 54 का रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? यह एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? अब लोग बार बार बोलते हैं, हम लोग लड़कों कहते हैं कि मारेंगे तो 32 दांतवा झड़ जाएगा, यानी कै गो दांत होते हैं? तो 32, यानी कि 54 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32। नहीं कहते हैं मारेंगे यानी कि 32 दांतवा झड़ जाएगा। कितने होंगे दांत? 32 को। आइए 55 का है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है कितना? कोष्ठों की संख्या 2, 3, 4 या केवल एक? तो 55 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कितने होते हैं कोष्ठों की संख्या? 2, सॉरी, कोष्ठों की संख्या 2। आइए 56 नंबर का रहा है कि स्वाद कलियां पाई जाती है। जो स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? तो 56 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीभ के ऊपरी सतह पर। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि आह तीता लगा, आह मीठा लगा, बहुत बढ़िया बनल था, है ना? तो स्वाद कहाँ पता चलता है? तो जीभ के ऊपरी परत से। आइए 57 का रहा है कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। जो अमाशय होता है उसको अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो 57 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्डियक कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। आइए 58 का रहा है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख गुहा होता है उसका पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रास नली कहलाता है, या ग्रास नली, सॉरी, ग्रस नली, या ग्रास नली, या ग्रहणी,
या अग्नाशय? तो 58 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाता है? तो ग्रसनी, सॉरी दोस्तों, ग्रसनी क्या कहलाता है? तो ग्रसनी। आइए 59 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो सजीव के लिए मुख्य लक्षण है, यानी कि उसको पहचान सकते हैं कि वह सजीव है? तो 59 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वसन होना आवश्यक है। श्वसन रहेगा तो हम कहेंगे कि सजीव है। आइए 60 नंबर करके छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलिकानुमा रचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो 60 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? तो सिक्कम कहते हैं। आइए 61 का रहा है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो 61 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि पीत रस, अग्नाशय रस या आंतरीय रस। आइए 62 का रहा है कि अग्नाशय में अधपच्य भोजन के लेई की तरह, हाँ कह रहा है कि अमाशय में अधपच्य भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? जो लोई की तरह स्वरूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, चाइल कहते हैं, या क्राइलोमाइक्रोन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो 62 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काइम कहते हैं। आइए 53 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा चीज है जो अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो 53 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमोनिया। 64 का रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो 64 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एक बात याद रखें दोस्तों कि अगर जहाँ पे इनमें से सभी दिया हुआ है बायोलॉजी में, तो अधिकतर यानी कि कहने का मतलब है कि 98% चांस रहता है ना कि डी ही ऑप्शन होगा, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन दिया हुआ है तो इनमें से सभी ही होता है। 98% हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी ही होता है। आप लोग अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो लास्ट में मार सकते हैं कि नेगेटिव मार्क नहीं है, तब ऐसे भी मैट्रिक में नेगेटिव मार्क नहीं होता है। आइए 65 का रहा है कि चाइल्ड का अवशोषण होता है, जो चाइल्ड होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो 65 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इलियम में। 66 मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? यानी मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो 66 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। आइए 67 दांत अस्थिर से कारण है, यानी दांत अस्थिर से कारण है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इनमें से सभी। देखिए बोले ना कि जहाँ पे इनमें से सभी दिया हुआ है तो 98% चांस रहता है कि वही ऑप्शन होगा, यानी कि इनमें से सभी। आइए फिर कह रहा है 68 नंबर का रहा है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? जो दांत को सुरक्षा करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 68 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इनामेल कहते हैं। आइए 69 का रहा है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है जी? किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका मुख्य द्वारा। 70 का प्रकाश संश्लेषी इकाई है, किसका है? तो 70 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल का। 71 का रहा है कि प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर बी 71 ए बी यानी कि ऑक्सीजन। आइए फटाफट देखते हैं। और कह रहा है कि 72 नंबर कह रहा है कि पैरामेशियम में पाई जाने वाली पोषक विधि को क्या कहते हैं, कि पैरामेशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो 72 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। प्राणिसम कहते हैं। आइए 53 का निम्नलिखित में से किस प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, जड़ को, पत्ती को, स्टोमाटा या हरित लवक। तो 63 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरित लवक को कहते हैं। आइए 63 74 73 था, अब 74 निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होती है। तो 74 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भीतीय कोशिका। 75 का मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो 75 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जोड़े मुख्य गुहा पाई जाती है। आइए इनमें 76 इनमें कौन सी संरचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। कुटपात, सीलियम, भोजन रसधानी या पिनासाइट। तो इसका 76 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कुटपात के द्वारा, अमीबा में कुटपात। आइए 67 का रहा है कि पेप्टाइड्स को निम्नलिखित किस रूप में तोड़ता है। तो 77 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इम्यूनो अम्ल। 68 का रहा है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, यानी कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान यानी कि मौजूद रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीव द्रव्य। आइए 79 का रहा है कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए निगल द्वार द्वारा। आइए 80 का अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है। तो 80 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। शैवाल के टुकड़े या डायटम एवं एकल कोशिकीय जीव या बैक्टीरिया यानी कि सभी। देखिए अभी तक 3-4 क्वेश्चन देखे जिसमें से सभी जहाँ पे ऑप्शन दिया था उसमें से सभी ही ऑप्शन हो रहा था। 81 का रहा है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग कौन सा है, मुख्य गुहा है या अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का। तो इसका राइट यानी कि 81 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत का। लास्ट इन्वेस्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको MVVI हम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो MVVI कहते हैं। कह रहा है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 82 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज हम लोग कई क्वेश्चन देखे, तो 82 क्वेश्चन देखें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।